नमस्कार बच्चों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड माय नेम इज़ कार्तिकेय कौशिक एंड आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपका यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं वो है एंटरिंग डाटा, कि आप डाटा को एंटर कैसे कर सकते हैं स्प्रेडशीट में, फॉर्मेटिंग द वर्कशीट, स्पीडिंग अप डाटा एंट्री, रेफरेंसिंग और उसके टाइप्स, क्रिएशन ऑफ चार्ट्स, कि आप चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है एंटरिंग डाटा। टू एंटर एनी डाटा इन वर्कशीट प्रैक्टिकली इन द सेल, इट इज़ रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द सेल. Cell can be selected by positioning the pointer in a cell. The data entered can be label, वैल्यूज़ और फॉर्मूला। तो बच्चों, जब भी हमें एक सेल के अंदर अपना डाटा एंटर कराना है तो उससे सबसे पहले हमें उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट आता है हमारा लेबल। लेबल इज़ द एनी टेक्स्ट एंटर्ड बाय यूजिंग अ कीबोर्ड। तो बच्चों, लेबल हम उसको कहते हैं जब भी हम कोई भी एक टेक्स्ट एंटर करते हैं कीबोर्ड की हेल्प से। इट में कंबाइन विद लेटर, नंबर एंड स्पेशल सिंबल। तो बच्चों, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, चाहे लेटर हो आपके, चाहे नंबर हो, चाहे स्पेशल सिंबल हो। और बाय डिफ़ॉल्ट जो लेबल होते हैं वो लेफ़्ट अलाइन होते हैं। वो लेफ़्ट जो सेल का जो लेफ़्ट वाला पार्ट है वहाँ पर अपने आप लिखे आते हैं। वैल्यूज़, द न्यूमेरिक डाटा कंसिस्टिंग ऑफ ओनली नंबर्स आर कॉल्ड वैल्यूज़। तो बच्चों, जो हमारे न्यूमेरिकल डाटा होता है जिसके अंदर सिर्फ नंबर हम लिखते हैं उसको हम वैल्यू कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आर राइट अलाइंड। तो बच्चों, एक सेल के अंदर जो हमारी वैल्यू जो नंबर होता है वो हमारा राइट की तरफ लिखा होता है। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ वैल्यूज सच एज इंटीजर, डेसिमल एंड सो ऑन। तो बच्चों, जो हमारी वैल्यूज़ की बहुत सारी फॉर्म होती हैं, जैसे कि एक इंटीजर नंबर हो गया, +1 -1, ऐसे बहुत सारे। और हमारा अगर कोई डेसिमल नंबर हो गया जैसे कि 2.5, 3.5, 4.5, जो भी हमारा पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं उसको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। तो वो सब वैल्यूज़ होती हैं। फॉर्मूले, एन एक्सप्रेशन दैट बिगन्स विद एन इक्वल्स इज ट्रीटेड एज फॉर्मूला। इन द एक्सप्रेशन द इक्वल्स टू साइन फॉलोड बाय वैल्यूज, सेल एड्रेस एंड फंक्शन आर कॉल्ड एज फॉर्मूला। तो बच्चों, जो भी हमारा ऐसा एक्सप्रेशन जो कि इक्वल टू के साइन के साथ स्टार्ट होता है तो उसको हम फॉर्मूला कहते हैं। और फॉर्मूला आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आपको एडिशन करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीज़न करना हो, तो जो भी आपका ऐसा कोई भी फॉर्मूला हो तो हम उसको फॉर्मूला कहते हैं। और उसको आप अपनी जो स्प्रेडशीट है जो कि आपका लिब्रे ऑफिस कैल्सी है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज इन फॉर्मूले। तो बच्चों, जैसे कि हम सब जानते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं 4, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो प्लस के लिए जो साइन होता है वो प्लस यूज़ होता है, माइनस के लिए माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हमारा स्टार होता है वो यूज़ होता है, और डिवीज़न के लिए जो हमारा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो ये हमारा ये लाइन है ये यूज़ होती है एज अ अर्थमेटिक ऑपरेशन लिब्रे ऑफिस कैल्सी के अंदर। सिंपल कैलकुलेशंस यूजिंग वैल्यू एंड ऑपरेटर्स। तो बच्चों, जैसे कि आप टेबल 4.1 में देख सकते हैं, आपकी जो स्क्रीन पर आ रहा है, जैसे एडिशन का एग्जांपल लिया है 23 + 6 और रिजल्ट हमें मिला है 29। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन का लिया है 0 - 6 और हमें रिजल्ट मिला है -6। मल्टीप्लिकेशन का लिया है 9 × 6 और हमें रिजल्ट मिला है 54। ऐसे ही आप डिवीज़न और एक्सपोनेंशियल का भी देख सकते हैं। तो बच्चों, एक्सपोनेंशियल में आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे कि ये है 2 और फिर उसके बाद है रेज़ टू द पावर 5। तो बच्चे हम इसको रेज़ टू द पावर बोलते हैं कि आप 2 को अगर 5 बार मल्टीप्लाई करें तो आपको रिजल्ट 32 मिलता है। और आप टेबल 4.2 में देख सकते हैं, इसके अंदर हमने फॉर्मूला बना रखे हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि हम फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे =2 से स्टार्ट हो रहा है ना ये फॉर्मूला, देखिए = 4 + 5 × 3, तो ये एक फॉर्मूला है। तो हमें बोर्ड मास की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। जैसे देखते हैं 4 + 5 × 3, तो हमें पहले 5 × 3 करना है 15, तो फिर हमारा इवेल्युएशन में आ गया 4 + 15, तो हमारा रिजल्ट आ गया 19। ऐसे ही बच्चों, ये सारे नीचे फॉर्मूला के एग्जाम्पल गिवन है। Formulae with cell address and operators. The main advantage of entering formula with cell addresses and operators work just like a variable. तो बच्चों, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है फॉर्मूला एंटर करने का सेल एड्रेस के साथ और ऑपरेटर के साथ, ये हमारा वेरिएबल की तरह वर्क करता है। वेरिएबल होता है कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट जिसको हम वैल्यू दे सकते हैं। When the values of the cell concerned change, the result obtained by the formula also get updated accordingly.
तो बच्चों अगर हमारे जो सेल के अंदर वैल्यू होती है कोई, जैसे कि आपने 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, और अगर आप एक फार्मूला लगा देते हैं और उसके बाद अगर आप अपनी सेल की वैल्यू चेंज कर लेते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होता है वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, और जो हमारा फार्मूला होता है वो भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। Suppose to add the values of two cells A1 and A2 and get addition in cell A3. If we position the cursor in cell A3 and simply add the values as 5 plus 8, then we get the number 7. तो बच्चों अगर हमारे पास दो सेल हैं A1 और A2 और हमें उसका एडिशन चाहिए सेल A3 में, तो हमें सेल अपना जो हमारा कर्सर है वो अपने A3 पे रखना है, और जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है 5 + 8 का, अगर हम वो करें तो हमें A3 के अंदर 7 मिल जाएगा। और अब इसकी जगह आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप 6 + 7 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप वहाँ पर कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि आप 5 की जगह 4 कर देते हैं या फिर आप कुछ भी ऐसा कर देते हैं, तो जो आपका रिजल्ट है वो साइड बाय साइड चेंज होता रहेगा। यूज ऑफ फंक्शंस टू डू कैलकुलेशंस। We may add each cell by using the formula. Position the cursor on the cell D8 and enter the formula. तो बच्चों इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ एक बारी। जैसे कि आपके पास, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है D2 + D3 + D4 + D5 + D6 + D6 + D7। तो बच्चों हमने अगर आपका लगातार मतलब इतने सारे जितने भी हमारी वैल्यूज़ हैं इन वाले सेल एड्रेस में, जैसे D2 में जो वैल्यू है, D3 में जो वैल्यू है, D4 में जो वैल्यू है, D5 में जो वैल्यू है, अगर इनको हमको सबको प्लस करना है और हमें D8 में टोटल चाहिए, तो उसका फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर सेकेंड लाइन में देख सकते हैं, = डाल के और अपना सेल एड्रेस देते जाना है, और हमारा जो ऑपरेटर है मैथमेटिकल ऑपरेटर उसका यूज़ करते जाना है। तो जो हमारा हमें जो टोटल है और अपना D8 जो सेल है उसको सेलेक्ट कर लेना है, जो हमारा टोटल है वो हमें D8 सेल में मिल जाएगा। इसका एक और मेथड है, अगर आपको मतलब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टर्म्स हो एडिशन के लिए, तो आप अगर D2, D3, D4, D5 लिखें तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका हम एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप सेकंड लास्ट लाइन में देख सकते हैं, हमने सीधा लिख दिया डायरेक्टली सम D2:D7। तो बच्चों इसका मतलब है कि हम सम करना चाहते हैं D2 से D7 का, उसके बीच में जितने भी सेल हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है, और उसका सम हमें D8 में चाहिए। जो हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला है और जो हमने नीचे वाला सिर्फ छोटा सा फॉर्मूला लिखा है, उसका जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है वो सेम है। जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो हमारा टाइम बचा देता है, और हम इससे लंबी लंबी कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। थिंक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी मोर अप्रोप्रिएट टू सेल डाटा। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया अभी 2 मेथड होते हैं, जैसे कि पहला है D2 + D3 + D4 + D5 + D6 + D7। तो बच्चों ये बहुत लंबा मेथड है, और दूसरा मेथड है, अगर हम इसी मेथड को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप सीधा = डालने के बाद सम लिखिए, और जो हमारा पहला सेल एड्रेस है जो कि है D2, फिर कॉलन लगाइए, उसके बाद जो हमारा लास्ट सेल एड्रेस है D7 उसको लिख दीजिए, तो ये भी हमारा सेम रिजल्ट देगा। फॉर्मेटिंग द वर्कशीट। द सेल होल्ड्स एनी टाइप ऑफ डाटा इन द स्प्रेडशीट। तो बच्चों जो हमारा सेल होता है एक स्प्रेडशीट के अंदर, वो किसी भी टाइप का डाटा होल्ड कर सकता है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे वो फॉर्मूला हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ होल्ड कर सकता है। द सेल डाटा कैन बी फॉर्मेटेड यूजिंग फॉर्मेटिंग टूल बार और सेल्फ फॉर्मेटिंग विंडो। तो बच्चों अगर हम सेल डाटा को फॉर्मेट करना चाहते हैं, कुछ साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो हम उसको फॉर्मेटिंग टूल बार की हेल्प से या फिर सेल्फ फॉर्मेटिंग विंडो की हेल्प से कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू फॉर्मेट द सेल यूजिंग फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। तो बच्चों ये भी पॉसिबल है कि अगर हम सेल को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। The format cell dialog box can be opened using format cells using the format menu। तो बच्चों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जो फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन कैसे कर सकते हैं। हमें फॉर्मेट में जाना है, उसके बाद सेल्स पे क्लिक करना है, तो आपका ये खुल जाएगा, और फॉर्मेट का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, फॉर्मेट मेन्यू में, और द कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन थ्रू राइट क्लिकिंग द सेल। और बच्चों अगर आप अपने सेल के ऊपर राइट क्लिक कर दें तो वहाँ से भी आपको फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाएगा।
Use of dialog box to format values. The format cell dialog box in the toolbar can be used to find more about formatting a cell or range of a cell. तो बच्चों, जो हमारा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स होता है उससे हम अपना जो उसका अगर हमने सेल को कोई फॉर्मेट करना हो या फिर उसकी रेंज बतानी हो तो वो इसलिए यूज़ कर सकते हैं. यू कैन ओपन दिस फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स बाय प्रेसिंग द शॉर्टकट की Ctrl+1. तो बच्चों, अगर आपको ये डायरेक्ट खोलना है तो आप अपना कीबोर्ड का शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+1. उससे जो आपका ये फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स है ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा. Formatting a range of cells with decimal places. The division of different numbers may result in varied decimal places in the quotient. In such cases, it is necessary to format the number to a fixed number of decimal places. तो बच्चों, जब भी हम एक डिवीज़न करते हैं और तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस देखने को मिलती है क्वेश्चन के अंदर. उन केसेस में ये नेसेसरी होता है कि हम एक जो नंबर है उसको फॉर्मेट कर दे एक फिक्स नंबर में, कि जैसे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस रहें या फिर 3 प्लेसेस रहें या फिर सिर्फ एक प्लेस रहे. जैसे 12.1 पॉइंट, जैसे आपका कोई नंबर आया है 12.12345. अब मगर आपको इतना लंबा चाहिए ही नहीं, अगर आप सिर्फ चाहते हैं 12.1 तो सिर्फ जो उसके पीछे एक नंबर आए पॉइंट के बाद तो आप वो भी फॉर्मेट कर सकते हैं. आइए जानिए कैसे. तो हमें जितनी भी जो भी हमारी रेंज ऑफ सेल्स है जो कि मैंने आपको पढ़ाया था कि भी हम कैसे करते हैं रेंज ऑफ कॉलम रेंज ऑफ रोज़, तो वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था. तो वैसे हमें अपनी जो रेंज है सेल्स की वो सेलेक्ट कर लेनी है. ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स. तो बच्चों, ये हमें फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन करना है. जैसा कि मैंने आपको बताया था ये Ctrl+1 से भी ओपन हो जाता है. क्लिक द नंबर टैब. उसके बाद हमें नंबर टैब पे क्लिक करना है, अपने नंबर को सेलेक्ट करना है. चेंज द डेसिमल प्लेसेस आर रिक्वायर्ड. तो बच्चों, आप जितनी डेसिमल प्लेसेस चाहते हैं, अगर एक चाहते हैं तो एक एंटर करा दें, 2 चाहते हैं तो 2 एंटर करा दें, 3 चाहते हैं तो 3 एंटर करा दें और उसके बाद ओके कर दें, तो वो आपकी उतनी डेसिमल प्लेसेस सेट हो जाएगी. Formatting a range of cells to be seen as labels. In telephone number, the STD code start with 0, but while entering the telephone number with the STD code, the first digit 0 disappears from the telephone number. This is because the telephone number is stored as a numeric value and the numeric value does not have a preceding 0. If you make this numeric value as text, then the complete telephone number will appear with preceding 0. So format the whole range of cells consisting of telephone number as text. Follow the steps given below. तो बच्चों, जब भी हम एक टेलीफोन नंबर मिलाते हैं और उसके आगे हम 0 डाल देते हैं, और जब हम फ़ोन मिला देते हैं तो जो हमारा 0 होता है वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि हमारी नंबर्स के आगे कोई 0 की वैल्यू नहीं होती. अगर हम उसके आगे टेक्स्ट लगा दें तो उसकी हमें वैल्यू देखने को मिल जाती है. तो इसके अंदर ये बता रखा है. फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो इन ऑर्डर टू फॉर्मेट द रेंज ऑफ सेल्स. तो अगर बच्चों, अगर हमने अपनी जो रेंज ऑफ सेल्स है उसको फॉर्मेट करना है तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स. हमें फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन करना है. हमें उसके बाद नंबर टैब पे क्लिक करना है. उसके बाद हमें टेक्स्ट पे क्लिक करना है. उसके बाद हमें ओके पे क्लिक करना है. उसके बाद हमें नंबर्स डालने हैं. फॉर्मेटिंग अ सेल रेंज एज साइंटिफिक. इन अ स्प्रेडशीट बाय डिफ़ॉल्ट द डेट फॉर्मेट इज़ इन अमेरिकन फॉर्मेट. तो बच्चों, बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एक स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं, अगर कोई डेट का फॉर्मेट होता है तो पहले मंथ आता है, फिर डे आता है, फिर ईयर आता है. जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में MMDDYYY. तो बच्चों, ऐसे आता है. द डेट 12/9/2018 मीन्स दैट इट इज़ 9th day of December 2018. तो बच्चों, जैसे कि ये एग्जाम्पल दे रखा है एक डेट का 12/09/2018. इसका मतलब है कि ये दिसंबर के महीने का 12वां दिन है, जो कि 2018 का साल है. इन अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन द यूज़र कैन चेंज दिस डेट इन मैनी डिफरेंट फॉर्मेट्स. तो बच्चों, आप इसका जो फॉर्मेट है डेट का, जैसे कि आप डे पहले लाना चाहते हो, मंथ बीच में लाना चाहते हो, ईयर बाद में लाना चाहते हो, तो वो आप अपनी सहूलियत के अनुसार चेंज कर सकते हैं. टू डू दिस फॉलो द बिलो स्टेप्स. सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स. तो बच्चों, आपको रेंज ऑफ जो सेल है उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको नंबर टैग पे क्लिक करना है. उसके बाद आपको डेट कैटेगरी में जाना है और उसके बाद आपको जो डेट फॉर्मेट है वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है. उसके बाद आपको ओके कर लेना है, तो वो आप जैसा चाहेंगे वैसा वो फॉर्मेट हो जाएगा.
Formatting a range of cells to display time. Time is indicated in a computer as 10:35:53 AM. तो बच्चों जैसे ये एग्जांपल दे रखा है 10:35:53 AM, इसका मतलब है 10:35 हो रहे हैं और 53 सेकेंड्स चल रहे हैं. द कॉमन फॉर्मेट ऑफ दिस इज, तो बच्चों जैसे कि कॉमन फॉर्मेट दिखा रखा है आर, उसके बाद मिनट, फिर सेकेंड. हेयर एच मीन्स आर और मीन्स मिनट्स और एस मीन्स सेकेंड. फॉलो द स्टेप टू फॉर्मेट अ रेंज ऑफ सेल्स टू डिस्प्ले द टाइम. तो बच्चों अगर आपको ये फॉर्मेट करना है तो आपको अपनी जो सेल रेंज है उसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, आपको नंबर टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको टाइम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको फॉर्मेट कर सकते हैं. उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है. उसके बाद आपका जो ये है वो जो आपका जो ये डिस्प्ले टाइम वाला है वो आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं. फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट ऑफ अ सेल रेंज. द लेबल्स एंड वैल्यूज़ कैन बी अलाइन टू द लेफ्ट. तो बच्चों जो लेबल और वैल्यू होती हैं हमारी, जो कि नंबर होते हैं, वो हमारा लेफ्ट में अलाइन होते हैं एक सेल के अंदर. सेंटर राइट ऑफ अ सेल रेंज बाय यूजिंग अलाइनमेंट आइकन्स. तो बच्चों आप उसको सेंटर और राइट में भी अलाइन कर सकते हैं एक सेल के अंदर. सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स. तो बच्चों जिन जिन सेल्स के अंदर आपकी वैल्यू है उसको आप सेलेक्ट कर लें, उस पूरी रेंज को सेल की. उसके बाद फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को खोल लें. उसके बाद आपको अलाइनमेंट पे क्लिक करना है. फिर आप सेलेक्ट कर लें कि आपको ये नंबर कहाँ चाहिए, लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में. उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो वो जो आपके नंबर है वो वहीं पे ही अलाइन हो जाएंगे. तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है स्पीडिंग अप डाटा एंट्री. कि जो हमारा डाटा एंट्री है अब उसको कैसे स्पीड अप कर सकते हैं और उसको कैसे जल्दी ख़त्म कर सकते हैं. यूजिंग द फाइल हैंडल. The Kelsey fill handle tool is used to fill the next cell till you drag it with the next predefined value. For example, if you want to fill the numbers in sequence 1 to 3 or days of a week, Monday, Tuesday, or month name as Jan, Feb, enter the first two values, select them and drag the next cell till you wish to continue the series in sequence. तो बच्चों अगर आपको कोई सीक्वेंस अपनी स्प्रेडशीट के अंदर डालना है, जैसे कि 1 2 3 4 हो गया, आपको बहुत सारी काउंटिंग लिखनी है, आपको डेज ऑफ वीक लिखने हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या फिर आपको मंथ के नेम लिखने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. तो अगर आपको ऐसे लिखने हैं तो अगर आप सिंगल लिखें तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. अगर आपको ये कैल्सी के थ्रू कराना है तो हम कैसे करेंगे, मैं आपको वो अब बताने जा रहा हूँ. फॉर नंबर सीरीज़, जैसे कि आपको 1 2 3 4 बहुत सारे नंबर लिखने हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जो पहले दो नंबर हैं जैसे कि 1 और 2, वो डालने के बाद अगर आप अपना जो माउस है उसको क्या कहते हैं सेल के नीचे कॉर्नर पर लेकर जाकर क्लिक कर ड्रैग करें और जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे उतने नंबर आपको मिल जाएंगे. जैसे कि आपने 2 जैसे 1 लिखा आपने पहले सेल में, दूसरे सेल में 2 लिखा और 2 के बाद आपने उसको ड्रैग करना शुरू कर दिया और आपने 10 सेल तक ड्रैग करा उसको नीचे, तो वो आपका 12 नंबर तक आपका जो आपका सीरीज़ है नंबर सीरीज़ वो आपको देखने को मिल जाएगी. Copying a formula. If you wish to apply the same formula to the number of cells in the rows or columns, you need not to enter the formula again and again in each cell. तो बच्चों जैसे कि आपने अपना जो पहला सेल है, जैसे कि हमने A1, A2, A3 सेल का एग्जांपल लिया था, हमने A1 प्लस A2 किया था कि हमें जो भी हमारा वैल्यू है A1 और A2 में, जैसे कि हम 1 + 1 ले लेते हैं और क्या कहते हैं जो हमारा जो रिज़ल्ट है 2 वो हमारा A3 सेल के अंदर आ जाए. और अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि आपको B1 + B2 भी करना है, C1 + C2 भी करना है और उनकी वैल्यूज़ अलग अलग हैं, तो अगर आप फॉर्मूला लिखें हर एक के लिए अलग अलग तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. तो जहाँ पर आप अपना पहला फॉर्मूला लिखेंगे, अगर आप उस सेल को सिलेक्ट जो हमारा जो वो वाला सेल है उसके जो आप डाउन कॉर्नर है हमारा डाउन राइट कॉर्नर, अगर आप उस पर अपना माउस लेकर जाएं और उसको होल्ड करके नीचे ड्रैग कर दें, तो जहाँ तक आप उसको ड्रैग करेंगे तो वहाँ तक आपको आपका जो फॉर्मूला है वो रिपीट होता जाएगा. जैसे कि आपने F तक किया तो जो हमारा F1 और F2 है वो भी प्लस होके F3 के अंदर स्टोर हो जाएगा. तो बच्चों जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे वहाँ तक आपकी सीक्वेंस कंटिन्यू होनी शुरू हो जाएगी. Use of copy and paste commands for copying formulae. Following are the steps to copy a formula using copy paste command.
तो बच्चों जो आप फॉर्मूला है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट द सेल, हमें जो सेल है उसको पहले सेलेक्ट करना है। कॉपी द कंटेंट्स ऑफ द सेलेक्टेड सेल, तो बच्चों कॉपी करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है Ctrl+C, जो उसके अंदर सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है आप उसे कॉपी कर सकते हैं। सेलेक्ट द सेल टू विच द फॉर्मूला इज़ टू बी पेस्टेड, तो बच्चों जिस सेल के अंदर आपको सेम फॉर्मूला लगाना है उसको सेलेक्ट करें और उसके बाद वहाँ पर पेस्ट कर दें Ctrl+V दबा के, जो कि हमारा एक कीबोर्ड शॉर्टकट है। Fill handle of a cell. The small black square in the bottom right corner of the selected cell orange is called fill handle. तो बच्चों जब भी हम एक सेल को सेलेक्ट करते हैं, जो उसका बॉटम राइट कॉर्नर होता है वहाँ पर एक छोटा सा जो स्क्वायर दिखता है हमें ब्लैक कलर का, उसको हम फिल हैंडल कहते हैं एक सेल का। Uses of fill handle for copying formulae. Follow the steps below to copy formula using fill handle. तो बच्चों अगर हमें fill handle के थ्रू कॉपी करना है फॉर्मूला तो हम क्या करें? सेलेक्ट द सेल विच कंटेन्स द फॉर्मूला, तो बच्चों जो भी हमारा सेल है जिसके अंदर भी हमने फॉर्मूला लिखा है उसको हम सेलेक्ट करें और जो नीचे जो मैंने ब्लैक स्क्वायर आपको बताया था जिसको हम फिल हैंडल बोलते हैं उसको क्लिक करके नीचे आप ड्रैग करते रहें। जितना आप ड्रैग करेंगे उतने ही सेलों पे आपका जो सेम फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल होता जाएगा। तो ऐसे आप फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं यूजिंग फाइल हैंडल। और दूसरा हमारा सिंपल वे जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और जो हमारा फिल हैंडल के थ्रू हम कॉपी करते हैं वो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचा देता है। तो बच्चों अगला टॉपिक आता है हमारा रेफरेंसिंग। हमारी रेफरेंसिंग 3 टाइप की होती है। पहली होती है रिलेटिव रेफरेंसिंग, मिक्स्ड रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। ये हमारे रेफरेंसिंग के 3 टाइप हैं। आइए इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला आता है हमारा रिलेटिव रेफरेंसिंग। व्हेन यू ड्रैग एनी फॉर्मूला इन एनी रो और कॉलम इन एनी डायरेक्शन, द फॉर्मूला गेट्स कॉपीड इन द न्यू सेल विद द रिलेटिव रेफरेंस। ऑलमोस्ट ऑल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन यूज रिलेटिव रेफरेंसिंग बाय डिफ़ॉल्ट। तो बच्चों ये वही है कि आप एक फॉर्मूला लगाते हैं एक सेल के ऊपर, उसको आप ड्रैग करते हैं, या तो एक रो में ड्रैग करते हैं या कॉलम में ड्रैग करते हैं, तो उस पूरी रो या फिर उस पूरे कॉलम में वो सेम फॉर्मूला लग जाता है जहाँ तक आप ड्रैग करते हैं, और वो सेम रिजल्ट देगा जो आपका पहला फॉर्मूला देगा। When we drag the formula downwards in columns, the row number of the cells address gets 1 added. तो बच्चों जब भी हम अपने फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं डाउनवर्ड्स कॉलम के अंदर, तो जो हमारा रो नंबर होता है सेल का वो उसके अंदर एक ऐड हो जाता है। इन द सेम वे व्हेन यू ड्रैग द फॉर्मूला horizontally from the left to right column, the column name of the cell address is added on to the next column later. तो बच्चों जब भी हम अपना फॉर्मूला ड्रैग करते हैं हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो जो हमारा कॉलम नेम होता है और जिसका सेल एड्रेस होता है उसके अंदर ऐड हो जाता है एक नेक्स्ट कॉलम के बाद। तो ये है बच्चों हमारा रिलेटिव जो हमारी ये है रेफरेंसिंग, उसका एग्जांपल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारा जो पहला नंबर लिखा है 2, उसका जो सेल एड्रेस है वो है A2। उसके बाद जो हमारा लिखा है 1, उसका है B2। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रिलेटिव में हम कैसे देखते हैं, मैंने आपको बताया था इक्वल टू डालना है A2, फिर जो अगर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो स्टार का साइन और फिर B2। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो 2 1 जा यहाँ पर 2 डिस्प्ले होने लगेगा। अब हम पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है। तो बच्चों एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, इन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग a dollar symbol is used before the column name as well as row number to make it constant in any formula. तो बच्चों हम वही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जैसे अब नीचे मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, एक फ़ोटो लगा रखी है, जैसे कि हमने रिलेटिव में किया था A2 इंटू B2। तो हमने इन दोनों वर्ड को मल्टीप्लाई करना है बट एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज़ करते हुए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या होता है, हमें जो डॉलर का साइन है, जो कि आप ये एस के बीच में डंडा देख रहे हैं, हम डॉलर का साइन लगाते हैं और हमें वो जो हर एक रो और कॉलम नेम के आगे लगाना होता है इसको यूज़ करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इक्वल टू $A $2 इंटू $B इंटू $2। तो बच्चों अगर हम ऐसे करते हैं तो हम इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कहते हैं, और जैसे ही आप इसको एंटर दबाएंगे तो आपको यही सेम रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि हमें रिलेटिव में देखने को मिले थे। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20 और 6 5 जा 30।
तो बच्चों जो हमारी लास्ट रेफरेंसिंग है वो है मिक्स रेफरेंसिंग। द साइन डॉलर साइन इज यूज्ड बिफोर रो नंबर और कॉलम नंबर टू मेक इट कांस्टेंट। तो बच्चों ये एक्चुअली मिक्स्ड है, जो वो रिलेटिव और एब्सोल्यूट का एक मिक्सचर होता है। इसके अंदर हम जो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है उसकी तरह हम डॉलर साइन भी लगाते हैं और रिलेटिव रेफरेंसिंग की तरह डायरेक्ट भी लिखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला नीचे एग्जाम्पल में। जैसे कि मिक्स्ड में लिख रखा है मैंने इक्वल टू $A$2। तो बच्चों ये है हमारी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यहाँ तक यूज़ हो गई, क्योंकि हमें जो सेल का जो रो का जो हमारा नाम है और जो हमारा सेल का नाम है, उन जो हमारा सेल का नंबर है उसके आगे हमें डॉलर का साइन लगाना पड़ता है। उसके बाद हमने लगाया है ऑपरेंड जो कि है मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद हमने लिखा है B2 जो कि हमने डायरेक्ट लिखा है जैसे कि हम रिलेटिव रेफरेंसिंग में लिखते हैं। तो बच्चों मिक्स्ड में हम दोनों लिखते हैं जैसे कि इक्वल टू $A$2 इंटू B2। तो बच्चों जो इसका भी रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, जो कि होगा 2 1 2, 3 2 6, 4 3 12, 5 4 20 और 6 5 30। तो बच्चों रिलेटिव में हम डायरेक्ट लिखते हैं A2 इंटू B2। एब्सोल्यूट में हम डॉलर साइन लगा के लिखते हैं $A$2 इंटू $B$2। उसके बाद हमें वो आंसर मिल जाता है। और मिक्स्ड में हम दोनों को मिला के लिखते हैं $A$2 इंटू B2। Creation of charts using spreadsheets. It is not easy to comprehend, compare, analyze or present data when they are represented in numbers, but when data is presented in the form of charts, they become an effective tool to communicate. तो बच्चों अगर हमारे पास डाटा होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर यूज़ होते हैं तो वो हमारे लिए समझने में बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, तो हम उस चार्ट की सहायता लेते हैं उसको दिखाने के लिए, और चार्ट जब हम उसको चार्ट के रूप में दिखाते हैं तो वो और अच्छे से समझ आता है। तो हम जानते हैं कि हम एक चार्ट कैसे बना सकते हैं। सेलेक्ट द रेंज ऑफ डाटा। तो बच्चों यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल रखा है A1 से F7, आप कुछ भी रेंज ऑफ डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें पूरी रेंज ऑफ डाटा सेलेक्ट करना है जिसका हमें चार्ट बनाना है। उसके बाद हमें इंसर्ट पर जाकर चार्ट पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद हमें जो टाइप है चार्ट का वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एक बता रखा है कॉलम चार्ट, और भी बहुत सारे चार्ट होते हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट। तो आप कोई भी अपने मेन पसंद चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट बनके आपके सामने रेडी हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ ही आपकी जो यूनिट 4 है वो कंप्लीट हो चुकी है, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा।